नमस्कार, हम धनंजय सिंह आज देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। आज हम लोग खड़े हैं ये कंकड़बाग छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के पास। यहाँ देख रहे होंगे गोलंबर है यहाँ पे, और गाड़ी तरफ से आ जा रही है, देख रहे होंगे। और ये लोग बाहर से आकर के आज पटना में ये जो है फूलों का देख रहे हैं कि मामला जमा हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा दे पहले कि ये फूल का जो है देख रहे होंगे आप, सारा ये लोग साफ कर रही हैं। सारे दिव्यांग लोग हैं, किन्हीं को पैर नहीं है तो किन्हीं कोई आंख से मतलब देख नहीं पाती हैं, और कोई बैसाखी के सहारे चल रही हैं। ये समस्या है इन लोगों के साथ। और नगर निगम एक और समस्या इन लोगों को दे दी है कि मतलब आप लोगों को रोजगार नहीं करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो नगर निगम भी अपनी जगह पे सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं नगर निगम भी अपनी जगह पे सही है कि वो शायद ये नहीं चाहता है कि कचरा अगर फैलाए। अगर इस तरह लोग कचरा फैलाना लगेंगे सरकारी गवर्नमेंट और सरकार के जगह पे, तो कहीं ना कहीं सब लोग कहेंगे कि हम हर जगह सरकारी जगह पे अपना दुकान खोल दें, फैक्ट्री खोल दें, अपना क्या कहते हैं रोजगार खोल दें। तो इससे क्या होगा कि मतलब कि हर जगह कचरा देखने के लिए मिलेगा, और हर जगह जरूरी नहीं है कि उचित आदमी ही मिले, ये भी बात हो सकती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इन लोगों से पूछूंगा समस्या क्या है और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ क्यों पर्दावना इतना किया जा रहा है, क्या बात है, इन लोगों से बात करता हूं मैं। अपना शुभ नाम बताएंगे आप? सर मेरा नाम राजेंद्र है जी। और राजेंद्र जी पहले ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला। राजस्थान से है। राजस्थान से आकर के बिहार में जो आप यहाँ पे पटना में चूज किए हैं, एक पटना सिटी है, ये पटना सिटी में आकर के ऐसा रोजगार इस गुलाम में कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या रीजन है? सर ऐसा है कि हमारी एक दिव्यांगों का एक T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन है, हमारे पास एक मंदिर है जी। तो क्या कचरा लाकर हमारे कोने पे खड़ा रख देते थे, तो हम लोगों में उठाने नहीं बनता था। तो रोज रोज ये फूलों का कूड़ा देखते थे, तो हमने YouTube वगैरह पे सर्च मारा, फिर देखा कि इस लड़ तो हम सकते नहीं, तो क्यों ना इस कचरे को कुछ ऐसा उपयोग में लाया जाए ताकि हमारे दिव्यांग रोजगार से जुड़े। तो हमें इसका रिसाइकल करने का प्रयास किया और हम ये कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी हमारे कार्य की तारीफ कर रही हैं। ठीक है, मैं मानता हूं नगर निगम के बड़े बड़े पदाधिकारी आपके कार्य का तारीफ करते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि एक अच्छा सा रूम ले, एक अगर इससे तो इनकम भी तो होगी, ऐसा थोड़ी इनकम नहीं है इससे। सर एक आपको एक चीज बताएं कि इनकम होगी, लेकिन रूम लेने के लिए और लेने के लिए तो पैसा चाहिए। हमारे पास तो किसी के पास पैसा नहीं है, मेरे पास ना सरकार से ना कोई NGO से कोई सहायता नहीं मिलती है। तो अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये तो पटना सिटी है, ये गोलंबर सरकार की है, यहाँ पे ये कचरा फूलों का आपके ऐसे और भी आदमी हैं जो कि आएंगे और सब कहेंगे हम इधर दुकान लगाएंगे, हम उधर कचरा फैलाएंगे, हम उधर अगरबत्ती का फैक्ट्री खोलेंगे। तो कितना को सरकार इस तरह जमीन दे सकती है, कितना को जगह दे सकती है, बताइए तो। सर ऐसा है कि हम तो कचरा फैला नहीं रहे, हम तो कचरे को उठा के ला रहे हैं। कचरे को उठा के ला रहे हैं, लेकिन इससे ये जो छत्रपति जी शिवाजी का जो ये अभी स्टेच्यू देख रहे हैं, इनके जस्ट बगल में ये सब कचरा जो ये फूल ही को माना जाए, इसको हम फूल ही जो आप लगाए हैं, तो क्या सही है क्या? सर ये है, अब शाम को इसको उठा लिया जाएगा, यहाँ नहीं रखते हम बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ झाड़ू वगैरह करके एकदम क्लियर करते हैं। सर यहाँ कचरा बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। तो शाम को उठाते में माना, लेकिन दिन भर तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आप लोग रोजगार कर रहे हैं ना सर। अगर नगर निगम आपको प्रताड़ित कर रही है तो कहीं ना कहीं वो भी आप लोग से मतलब कहीं ना कहीं वो सही अपनी जगह पे है कि नहीं है, ये बताइए तो आप। सर मैं आपको एक चीज बताऊं। जी बोलिए ना। अगर नगर निगम बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं सर, जहाँ हम रोजगार कर सके। सर पिछले कई सालों से नगर निगम आयुक्त जो हैं उन्होंने और अंचल अधिकारी ने हमें जगह दी है। कहाँ दी है? सर कोने के अंदर, वहाँ कोने है मंदिर के पास ही, जहाँ हमें जगह दी है। और वहाँ पर हम फूल रखते हैं, वहीं से हमारा फूल गायब होता है। और नगर निगम कहती है आप जो कार्य कर रहे हो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी नगर निगम का हमारे साथ अत्याचार कर रहा है उसका बिहेवियर गलत है। किसी दूसरे को बेनिफिट देने के लिए वो हमें प्रताड़ित कर रहा है। आज आप 2016 अधिनियम सर पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इस देश का चाहे प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक हमारे जो दिव्यांग है वहाँ पर उनको जाकर ये कहा कि कहाँ से आगे आप लोग लंगड़े लोग यहाँ से हटाइए इस जमकड़ को। सर ये शब्द बोलने का है क्या की बात है? अगर न हम ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं, नगर निगम से कह रहे हैं कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, स्वच्छता अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी से हम दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। अगर सरकार को या नगर निगम को किसी भी प्रकार से अगर इनकी छवि खराब होती है हमारे कार्य से, तो हमें लिखित सूचना दे, हम हटा देंगे। हम ये कार्य यहाँ से बंद करके
हम दूसरी जगह करेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा तो हम अलग राज्य में शरणागत होकर वहाँ कार्य करेंगे। मुझे ये लगता है कि मैं एक भारतीय हूँ और स्वच्छता अभियान को बढ़ाना और दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ना, पर्यावरण को बचाना हर भारतीय का एक कर्तव्य है। और हम दिव्यांग हैं, शरीर से लाचार है, लेकिन स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और हम भी अपने भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सारा कार्य हम भारत के लिए करें, न कि रोजगार के लिए। यहाँ से फूल भी ले जाते हैं मेरे पैर में, ये आप देख सकते हो। आप मैं दिखा दूं कि मेरे पास जूते चप्पल नहीं थे। कल परसों उज्जवल आप ही के चैनल के पहले भाई साहब आए थे, परसों के दिन मेरा इंटरव्यू लिया और राजस्थान के निकले, तो उन्होंने कहा कि आपके पैरों में जूते क्यों नहीं है? तो मैं बोला सर मेरे पास जितने दिव्यांग हैं मैं उनका रोजी रोटी नहीं चला रहा हूँ, जूते कहाँ से करूँ? तो उन्होंने मुझे 500 रुपये निकाल के दिया और मैं आनंद फानंद में ये सोच रहा था कि मैं कल जूते खरीद के लाऊंगा, लेकिन नगर निगम ने एक कर्मचारी ने वहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरी जो ई रिक्शे से फूल लाते हम चुक चुक कर उस ई रिक्शे की हवा भी निकाल दी, जिसका हमने वीडियो भी बनाया। उसने अपील की है और वो तहस में करे, बोले हम आपको यहाँ से हटा देंगे, जबकि हमने आगे वो किया है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे से नगर निगम को तकलीफ है तो हमें बाकायदा सूचित करें, हम बंद कर देंगे। हम नगर निगम के या किसी भी सरकार को या किसी भी नागरिक को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन वो व्यक्ति जो कर रहा है वो पर्सनल किसी को नाजायज वो जगह उपलब्ध करवाना चाहता है और हमें हटाना चाहता है। ये बात है सर। अच्छा ये बात है। अच्छा एक चीज बताइए, अब मैं बात करूंगा मेन पॉइंट का। आप जो ये गवर्नमेंट के सरकार के जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, ये सही है या गलत है? इतना आप ना हमें जवाब देंगे बस। सर मैं आपको एक चीज, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हमने नगर निगम में जाकर बोला कि सर हम ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम ये कार्य करें। परमिशन मिला है? जी मौखिक रूप से परमिशन मिला है, मौखिक रूप से। ईओ साहब ने भी बोला, सिटी मैनेजर साहब ने भी बोला है और ये हमारे कार्य की तारीफ भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो सहायता करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब एक मौखिक रूप से मिला है, लेकिन आप चाहिए, मैं आपके स्थिति को देखते हुए मुझे भी दुख है, मुझे भी दर्द है। ऐसा नहीं कि आपकी स्थिति और आप लोगों को देख करके मुझे दर्द नहीं है। एक बहन है जो कि मतलब आंख से देख नहीं सकती है, उन रोजगार कर रही हैं। एक आप हैं पैर से अपाहिज हैं, आप भी रोजगार कर रहे हैं। एक बहन यहाँ पे खड़ी है, वो भी रोजगार करने के लिए एक पटना जैसा जगह में आई है। बहुत खुशी मिलता है हमको कि राजस्थान से चल करके आप लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, या तो एक मतलब कि स्वच्छता अभियान के तहत फूल को मंदिर से ला करके यहाँ पे कम से कम एक रोजगार को कर रहे हैं, इसको कचरा में नहीं जाने दे रहे हैं। इसी फूल को लोग जब क्या कहता है कि जन्म लेते हैं तो बच्चे के सामने गुलाल के रूप में उड़ाया जाता है। इसी फूल से लोग माला अर्पित करते हैं, एक नेता को, मंत्री को और एक भगवान को भी पुष्प चढ़ता है और उसी को चढ़ा करके फिर कचरे में जाके बिक देते हैं। लेकिन उसको आप चुन के लाते हैं और उसको अगरबत्ती या जो चीज बनाने में यूज करेंगे, एक अच्छे कार्य में आप यूज करते हैं। तो मुझे खुशी है आपसे, ये नहीं कि नाराजगी नहीं है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये आपको भी चाहिए कि मतलब एक जगह को उचित चुने और एक जगह अच्छा जगह पे जाकर के हम लोग मौखिक रूप पे ना लेकर के उसको कागजी रूप पे लें और वहां पे जाकर के बात करें कि सर हम लोगों को कहीं जगह दीजिए ताकि मैं कागजी रूप से एक बिजनेस कर सकूं। हम लोग अपाहिज हैं, विकलांग हैं, हम लोग को एक जगह मिलना चाहिए और कागजी रूप पे लीजिए। इससे क्या होगा सर, लोग बड़े बड़े आएंगे, कह के चले जाएंगे और छोटे छोटे लोग के ऊपर से ही दबाव रहता है कि तुम कचरा क्यों नहीं फैलाते हो। उनकी गलती भी नहीं होती है, समझना चाहिए कि उनकी भी गलती नहीं है, उनके ऊपर भी सरकार है। वो कहते हैं यहाँ करके कि तुम क्यों, तुम्हारे रहते हुए यूं कचरा क्यों लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में वो लोग भी दबाव में जी रहे हैं। उनकी भी स्थिति को आश्वासन देके जा रहे हैं कि आप कीजिए, अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि एक लेटर पैड पे हमको लिख के दीजिए ताकि मैं बिजनेस कर सकूं, यहाँ पे रह सकूं। ये आपका कार्य धर्म बनता है करना, लेकिन आपके साथ है, सपोर्ट है और नगर निगम को भी चाहिए। ये बेचारे अपाहिज है लोग, ये लोग के साथ ऐसा परिस्थिति है, कहीं ना कहीं आप लोग साथ दीजिए, इनको सहयोग कीजिए, एक अच्छा जगह दीजिए। या तो यहाँ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इन लोगों को आप लोगों को चाहिए सपोर्ट करना। इनको एक फूल को ला रहे हैं ये लोग, मतलब कि मंदिर पर से कचरे से बिगा हुआ फूल को लाते हैं और उस फूल को ला करके यहाँ पे एक अच्छे तरीके से बैठ करके लोग छुड़ाते हैं और ये बिजनेस का स्रोत पूरे अपाहिज लोग हैं। इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, और आप लोग इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कहीं से शोभा नहीं देता है, ये कहीं से अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को चाहिए कि इनका सपोर्ट करें और मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से मैं अनुरोध करूंगा इन लोगों के लिए कोई रोजगार मुहैया करवाया जाए कि ताकि एक अच्छे सुरक्षित अवस्था में ये लोग अपना बिजनेस को कर सकें और एक अच्छा कार्य कर सकें, और ताकि इन लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि इस पार्क में आके बैठे, इसलिए ये लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि रोड पे आकर के हमेशा काम करें। इन लोगों को भी जगह अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे रहेंगे और अच्छे टीम को एकत्रित करके सारे अपाहिज बिहार के जितने लोग होंगे सबको शायद भैया रोजगार दिला पाएंगे। आज 4 आदमी को रोजगार दिलाए हैं, कल ये 100 आदमी को रोजगार दिलाएंगे।
जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को, सब लोगों को परेशानी नहीं होगा और खुद व खुद रोजगार से लोग जुड़ जाएंगे और नौकरी कम लेने का चांस रहेगा। अगर कम वैकेंसी भी निकालेंगे तो रोजगार से बिहार जुड़ा रहेगा, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक मैडम है, उनका भी बात थोड़ा सा 2 मिनट में सुनूंगा। मैम अपना शुभ नाम बताइए। मैं मंजू कुमारी T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। मैं नालंदा। एक्चुअली जब यहाँ कूड़ा करकट की बात हो रही थी तो मैं कुछ ये बोलना चाहूँगी कि फूल तो कूड़ा है और सूख जाता है, वो कूड़ा बन जाता है। मैं कहती हूँ वैसे दिव्यांग जो कीड़े की भांति आज भी हमारे समाज में जीते हैं और भीख मांगने पे आतुर हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, हम पूछते हैं क्या उससे भी ज्यादा कूड़ा गंदा है फूल? नहीं, एकदम गंदा नहीं है। मैं तो पहले ही बोला कि ये फूल भगवान को भी चढ़ता है। ये फूल बच्चे जब होते हैं तो खुशी से घर में लगाया भी जाता है। ये फूल जब इंसान जब डेट करता है तो उस बॉडी पे भी लगाया जाता है और लोग क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। उस चीज को आप ला करके इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 110% सही कर रही है। मेरा एक मानना था कि ये भी कचरा मैं साफ कर दूं और जो हमारे डिसेबल भाई बहन जो नहीं पढ़ पाए, आज के डेट में एज निकल गया या बहुत तरह प्रताड़ित हो रहे हैं, मैं कोशिश कर रही थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूं जहां वैसे लोगों को भी मैं रोजगार से जोड़ सकूं। मैं रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रही हूं। मैं भारत सरकार, बिहार सरकार जो भी हैं या हमारे आम नागरिक, मैं हर कोई से सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे हर एक जन का हाथ चाहिए, साथ चाहिए, क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे सारे दिव्यांगों के लिए मैं लड़ रही हूँ। मुझे तनिक सा भी ये अफसोस नहीं है कि मुझे क्या होगा। रियली में मैं कल से खाना नहीं खाई, जो इस तरह का अड़चन है। मेरा ये बगिया, आप 3 दिन पहले जो वीडियो बना के ले गए हैं, पहले का वीडियो अगर मैं भेज दूं सोशल मीडिया पे, जो भी हमारा गया है, मेरे मीडिया प्रभारी लोग, उसमें ये फूल से भरा हुआ बगिया होता था। वो अगर कहिए तो मैं भेज दूंगी। आज ये बगिया मेरा सूना है। मैं ये देख करके रोती हूँ क्योंकि 3 गाड़ी फूल आता था। कल भी गाड़ी नहीं गया, आज भी गाड़ी करते क्या है मैडम आप? इस फूल का हम लोग अभी, जैसे कि अभी तो हमारे पास चूंकि प्रोडक्शन के लिए कोई सामान नहीं है, अभी हमारी काम कई लोगों से बात चल रही है। आप लोग का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया प्रभारी से मुझे बहुत फायदा हुआ है। जब से मेरा न्यूज जाने लगा है, बड़े बड़े लोग का सपोर्ट भी आया है। कह सकते हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी मेरी बात चल रही है। मैं एक बात करूंगा, मशीन के लिए मैं इस पे एक टॉपिक लूंगा। 3 गाड़ी अगर काफी फूल आती थी, एक दिन में 3 गाड़ी, तो महीने का कितना हो गया मैडम? 30 या 90 गाड़ी। बड़े लोग वही प्रताड़ित करते हैं ना मैम कि तुम वहां से हटवाओ। अगर वो लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो एक काम बोलिए ना कि सर हमको एक लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए, हम लोग अपाहिज हैं, हम भी सपोर्ट में आपका। उनसे यही कहना है आप लोगों से, उनसे भी कहिए। कल हम यही तो बात किए कि अगर हटाना था या कुछ भी करना था, आप सूचित करते। अगर हम नहीं करते तो हम दोषी थे, लेकिन आपने बिना सूचित किए सीधे हवा निकाल दिए, तो मेरा आज का काम ठप हो गया। एक तो हम दिव्यांग लोग हैं, चूंकि दिक्कत होता है कि जैसे व्हीकल के अलावा तो कोई जाने आने का रास्ता नहीं है। अब आप उसी को वहीं खड़ा करा कर पूरे दिन गाड़ी मेरी खड़ी रही। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ये नगर निगम का जो लोग भी किए हैं और इनके हवा को खोले हैं, गाड़ी के हवा को, बताइए ये लोग बेचारे अपाहिज हैं, कैसे जाएंगे अगर कहीं जाना होगा तो? ये बेचारे भैया अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं, खड़ा होने में इनको परेशानी है, कैसे खड़ा हो रहे हैं वो समझ रहे होंगे आप इनकी स्थिति को, और उस कंडीशन में इनके गाड़ी को हवा खो देते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। अब दूसरा चीज, हम सरकार से ये गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि आप इन लोगों के प्रति ध्यान दीजिए और इन लोगों को समझिए और इन लोगों को एक अच्छा जगह दीजिए जहां पे अच्छे से रोजगार ये लोग कर सके। और एक देखिए बहन यहाँ पे भी है, ये बेचारी मतलब आंख से नहीं देख पा रही हैं, लेकिन ये काम कर रही हैं, आंख से जरा सा भी नहीं देख पा रही हैं और ये काम कर रही है। भाई साहब देख लीजिए पैर से क्या स्थिति है, ये भी बेचारे काम कर रहे हैं। एक माता जी वहां पे है, वो भी देखिए कोई काम नहीं कर, अब काम कर रही है लेकिन परेशानी है उनको भी। इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए इन लोगों के लिए रोजगार। और भैया बहुत नेकी के काम कर रहे हैं। इनकी जहां तक बात की जाए, आज इनके अंडर 10 लोग काम कर रहा है। आज हो सकता है कल बिहार सरकार इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो 1000 लोग काम करेगा आपके पीछे। कहीं ना कहीं दिव्यांगों को रोजगार ही मिलेगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें सपोर्ट है हम लोगों का। लेकिन एक चीज है कि आप ये जो बोल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं एक चीज है कि नगर निगम भी छोटे कटेर के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी जितने भी हैं, उनके ऊपर भी बड़े लोगों का दबाव होता है। अगर बड़े लोगों के
मतलब अधिकारी लोग, बड़े लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो एक लेटर पैड पे उनसे लिखवाइए, लिखवा के अपने पास रखिए और जूनियर लोगों को दिखाइए, तो ताकि वो लोग का मुंह ना खोले, वो लोग नहीं बोले, ये करना चाहिए। और बड़े लोगों को ये भी चाहिए कि आप लोग आते हैं, 4 चक्का से आते हैं, 8 चक्का से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, आकर के इन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि ना सही कर रहे हैं और कह के चले जाते हैं, और नीचे लेवल का लोग इनको आकर के प्रताड़ित करते हैं। तो क्यों नहीं आप अपने लेटर हेड पे एक लिख के दे देते हैं? एक दिव्यांग के प्रति अगर दया आता है तो कि एक ये लीजिए लेटर हेड, मैं अपने लेटर हेड पर लिख के दिया हूं आपको, आप यहाँ पे रोजगार कीजिए। आप लोग सिर्फ गरीबों का जो है ना, गरीबों को क्या कहते मजाक उड़ाना, एक मजाक उड़ाते हैं, और इन लोगों के जैसा आदमी को मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ये बेचारे खुद ही परेशान है, इन लोगों का मजाक मत उड़ाइए, इन लोगों का सपोर्ट कीजिए। और मैं जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं, अगर मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी इनका सपोर्ट कीजिए और एक अच्छा जगह दिलवाइए। जैसे भी हो, भाईचारे के नाते, मतलब अपने भाई के नाते, दिव्यांग के नाते, कम से कम इन लोगों का सपोर्ट कीजिए और इन लोगों का सहयोग कीजिए और समझाइए। इन लोगों को प्रताड़ित मत कीजिए, कि लोग खुद ही एक प्रताड़ित हैं, खुद ही भगवान इन लोगों को एक ऐसा दुख दिए हैं, और इस दुख में उनको दुख देना गलत चीज होती है।